बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। आज की क्लास है पेन टूल और कर्वेचर टूल। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे पेन टूल और कर्वेचर टूल क्या काम करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था मैजिक वैन टूल और लेसो टूल का क्या काम है। तो जिनकी रह गई है वो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वो क्लास देख लें। तो बेसिकली अगर पेन टूल की हम बात करें तो पेन टूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर एंड एडोबी फोटोशॉप। ये टूल की हमें जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी कम है। इस पे हम डेली भी कोई ना कोई शेप ड्रा करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके हमें करना होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है दोनों प्रोग्राम में। इससे हम किसी भी तरह का लोगो, किसी भी तरह की शेप तैयार कर सकते हैं अपने तरीक़ेकार से, जो शेप किसी और तरह नहीं ना हमसे रेक्टेंगल और शेप बिल्डर टूल वगैरह यूज़ करके नहीं होती, वो हम पेन टूल से कर सकते हैं। ये हमने एक शेप तैयार की है। तो इसमें हम पहले पेन टूल के साथ, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल का थोड़ी सी अलग सी शेप है, इसमें हम पेन टूल के साथ ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम एक कॉर्नर में पेन टूल का क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कॉर्नर में क्लिक करेंगे और फिर उसके अगले, ठीक है, फिर नेक्स्ट। इस तरह हमारा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। तो इसमें अब हम कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये तो था जी पेन टूल। अब आपको इतनी समझ आ गई होगी कि पेन टूल से कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम पेन टूल से एक कर्व तैयार करेंगे और उसमें जो है ना सीधी भी और कर्व भी शेप हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पेन टूल के यूज़ का। एक क्लिक हमने यहाँ किया, दूसरा यहाँ, और तीसरा हम उसी के बिल्कुल सामने करके क्लिक प्रेस करेंगे और उसके क्लिक को छोड़ने से पहले थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके देखेंगे कि एक कर्व बन रही है हमारी। हम अपनी उसके मुताबिक जितना ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी उतना इसको ड्रैग कर लेंगे और फिर इसका फिल कलर ऑफ करेंगे। तो और फिर इसका जो कर्व आगे भी चलती जाएगी। लेकिन अगर हमें आगे कर्व ठीक मिल रही है तो सही। तो फिर हम ये जो सेंटर में, हैंडल के सेंटर में एंकर पॉइंट है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके नेक्स्ट फिर चलेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे बिल्कुल इसके सामने एक और क्लिक और फिर उसी तरह से इसको ड्रैग करेंगे। फिर हमें आगे कर्व अगर चाहिए होगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं चाहिए तो हम उसी के सेंटर में क्लिक करके हैंडल के तो फिर हम आगे चलेंगे। आगे चल के फिर से हम उसी तरह प्रोसेस करेंगे। ये ले जी, हमने ये इसको भी जोड़ दिया और अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कलर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको शेप टूल से मज़ीद ठीक भी कर सकते हैं, कोई बड़ा छोटा या कर्व को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जहाँ से कमी रहेगी या उसकी जो है ना शेप चेंज कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे मर्ज़ी एडिट कर सकते हैं शेप टूल से। जी, ये था जी हमारा पेन टूल का इस्तेमाल। अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे कि हम कर्वेचर टूल कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कर्वेचर टूल के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली ये कर्व क्रिएट करने के लिए है। तो इसके नाम से ही आपको समझ आ गई होगी कि शेप में जहाँ ज़्यादा कर्व हो वहाँ हमें ये कर्वेचर टूल यूज़ करना पड़ता है। जैसे ये पेन टूल की ही अपडेट है कि पेन टूल में हमें कर्व करने के लिए कहीं शेप करनी पड़ती है और कहीं कर्व करनी पड़ती है, लाइन क्रिएट करनी पड़ती है। और इसमें जस्ट कर्व ही हो गई तो इसमें भी दोनों तरह से काम, लेकिन अगर ज़्यादा कर्व हो तो उसके लिए हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसी शेप को अब हम कर्व टूल से भी ड्रा करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कर्वेचर टूल में और पेन टूल में क्या फ़र्क है और दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। इसके लिए हमने एक कॉर्नर में क्लिक किया, अब नेक्स्ट दूसरे कॉर्नर में क्लिक करेंगे। ये देखें अभी कुछ भी नहीं बन रहा। तो जैसे ही हम दूसरे कॉर्नर में क्लिक करते हैं तो ये हमारी एक कर्व बन जाती है। तो ये कर्व आगे चल रही है। अगर हमें कर्व में क्रिएट करनी है शेप तो हम इसको ऐसे ही नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर हमें सीधी चाहिए तो हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे और ये जो है ना हमारा शेप नेक्स्ट चल पड़ेगी। यहाँ भी इसी कॉर्नर में भी इसी तरह होगा। अगर हमें ये शेप कंटिन्यू करनी होगी पहले हम इसका फिल कलर ऑफ करेंगे। तो अगर हमें ये शेप इसी तरह आगे कंटिन्यू करनी है तो कर्व के लिए तो फिर हम
ले जाएंगे, वरना अगर हमें सीधी चाहिए तो फिर हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ भी हम डबल क्लिक करेंगे इसकी कर्व ऑफ करने के लिए, और यहाँ भी। ये आपको इस शेप से पता चल गया होगा, यहाँ भी हम डबल क्लिक करेंगे। इस शेप से आपको पता चल गया होगा कि कर्व टूल को यूज़ कैसे करते हैं। अब इसको हम मज़ीद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट भी कर सकते हैं शेप टूल के ज़रिए। ये देखें, तो इसके बिल्कुल नीचे से हम एक क्लिक लेंगे स्टार्ट करने के लिए, और बिल्कुल सेंटर में दूसरी क्लिक करेंगे। तो इसको फिर माउस को मैं बिल्कुल इसके ऊपर ले जाऊंगा पहली क्लिक के, तो ये देखिए एक बिल्कुल कर्व बन गई है, जैसा कि एक हाफ सर्कल होता है। इसका फिल कलर ऑफ कर लें। अब नेक्स्ट क्लिक भी मैं इस पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये सर्कल वहाँ करूँगा, और इससे आगे हमें कर्व नहीं चाहिए तो डबल क्लिक करके इसको मैं मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। यहाँ से भी हमें कर्व नहीं चाहिए, डबल क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर भी मैं डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ ला के जैसे ही मैं जोड़ूँगा इसको पहले पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किया, तो ये कर्व खुद ब खुद कंप्लीट हो गई है। तो ये था जी कर्वेचर टूल का यूज़, कि इस तरह से आप इसकी शेप कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अब अपनी मर्ज़ी से फिल कलर करके अब इसको भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। उम्मीद है इस आसान सी शेप से आपको कर्व और पेन टूल में फ़र्क समझ आ गया होगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और इनको जो है ना दोनों को में फ़र्क क्या है। तो अब नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक थोड़ी सी एक चीज़ ड्रा करूँगा जिससे आपको समझ आएगी कि इससे प्रैक्टिकली इससे जो है ना फ़ायदा कैसे लिया जाता है। ये मैंने एक फ्लेम हाथ से ड्रा की हुई है पेंसिल के साथ, तो इसको मैंने स्कैन करके अपनी स्क्रीन में कॉपी किया है। स्क्रीन में कॉपी करके अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इससे हम एक फ्लेम ड्रा करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हमें कोई ऑर्डर आ जाता है क्लाइंट का कि ये मेरा बिज़नेस कार्ड या फ्लायर है, इसको ड्रा करें और इसमें मेरा लोगो लगाएं, जो कि लोगो की सोर्स फाइल तो हमारे पास होगी नहीं, लेकिन वो हमें लोगो जेपीजी में देगा। तो उसके लोगों को हम जो है ना इसमें ऐड करने के लिए, तो हम ये काम करेंगे कि इस तरह से जो है ना पेन टूल के साथ उसका लोगो ड्रा करेंगे, ड्रा करके फिर उसके डिज़ाइन में वो लोगो इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम विंडो में जाएंगे और वहाँ से लेयर ओपन करेंगे। तो लेयर में जाके हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। न्यू लेयर ऐड करके इसका फिल कलर और आउटलाइन कलर ऑफ करेंगे, और अब इसको हम पेन टूल से ड्रा करेंगे। ये देखें, आप देखते जाएं कि मैं किस तरह मैं इसको पेन टूल से ड्रा कर रहा हूँ, इसकी कर्व को, और इसको कैसे आपने तरीक़ाकार से आप भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा। वीडियो में ध्यान से देखते रहें मेरा ड्रा करने का तरीका, आप भी इसी को फॉलो कीजिएगा। ये लें जी, हमारी ये शेप कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको कोई फिल कलर दे देंगे, ठीक है। फिल कलर दे के अब हम ये वाली लेयर को ऑफ़ करेंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम अंदर वाली लेयर पे काम करेंगे तो वो भी हम आसानी से कर सकेंगे। एक और लेयर लेंगे, इसकी अलग अलग लेयर बनानी है। एक और लेयर लेंगे और उस पर भी हम इसी तरह से ड्रा करेंगे। ये ले जी, ये भी हमारी शेप कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को फिल कलर देंगे। ये देखें, ये हमारी शेप कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसमें कलर फिल करने के लिए यहाँ पे कुछ कलर चूज़ किए हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों की आउटलाइन ऑफ करेंगे, फिर हम इनमें कलर फिल करके देखेंगे कि ये फ्लेम कैसे बनती है। ये मैंने जल्दी जल्दी में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस तरह से बनाई है। आप लोग इससे अच्छी भी बना सकते हैं, और इन चारों कलर्स में भी अलग अलग बना सकते हैं। फ्लेम की जो है अलग अलग आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक तरह से हमारी फ्लेम कंप्लीट हो गई है। अब इसी को हम कर्वेचर टूल से भी ड्रा करेंगे, ताकि हमें दोनों का
जो है ना पता चल जाए कि यूज़ कैसे होता है। अब इसी फ्लेम को हम जो है ना कर्वेचर टूल से ड्रा करके देखेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको इसी तरह से ड्रा किया है, और आप भी अपने हिसाब से देखना, जहाँ पे हमें कर्व जितनी चाहिए होगी उतना क्लिक करना है। अगर ज़्यादा हो जाए तो हम माउस को ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, जितनी कर्व की ज़रूरत है उतना हम करेंगे। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका फिल कलर ऑफ करना है पहले हमने। इसको भी उसी तरह तरीके से करना है जिस तरह मैंने लास्ट किया है कि लेयर में, वो लेयर ओपन करके एक अलग से लेयर लेनी है। जब भी पेन टूल का यूज़ करना है और हमें कोई लोगो ट्रेस करना है, किसी लोगो को कॉपी करने के लिए पेन टूल से दोबारा ड्रा करना है, तो हमने लेयर की हेल्प से करना है ताकि हमें अलग अलग लेयर में काम मिले और उनको हम अच्छे से जो है ना रीशेप कर सकें और रीकलर कर सकें। ये देखो, इसके भी मैंने लेयर ओपन की और एक अलग से लेयर लेके अब हम इसको अंदर की शेप को भी दोबारा ड्रा करेंगे। ये ले जी, ये हमारी फ्लेम रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसको भी कलर फिल करेंगे अपने मुताबिक। ये यहाँ से कलर कॉपी करते हैं और इसको उधर जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम कलर फिल करेंगे अपने मुताबिक जो हमें ठीक लगे। अब इसमें भी हम कलर फिल करेंगे जो हमें ठीक लगे उस तरह से। इसको, इस लेयर को हम ऊपर लेके आते हैं। तो ये हमारी फ्लेम कंप्लीट हो गई है। तो ये थी जी आज की वीडियो। तो इस पे आप लाजमी प्रैक्टिस करें। मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि पेन टूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। तो इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप करें, डेली इस पे कोई शेप ड्रा करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इस पे प्रैक्टिस करके स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, उधर दिखाइएगा। और अगर आपको कोई इशू हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।